अपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी का यह बयान कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, इससे हिंदुओं को बहुत ठेस पहुंची है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें हिंदू धर्मगुरु ने अपना आपा ही खो दिया। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से 500 वर्ष के संघर्ष के बाद त्याग तपस्या लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। फ्री में राम मंदिर ने हमको किसी ने नहीं दिया, किसी का एहसास नहीं है मेरे ऊपर। हमने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तब जाकर राम मंदिर मिला है। यहाँ बैठकर जो लोग भाषण दे रहे हैं, खून की नदी बहवाया, टेंट चाह रहे थे, मस्जिद चाह रहे थे, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े करते थे। विषय बहुत गंभीर है। विषय इसलिए गंभीर है कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोला है नाच गाना हो रहा था। ऐसा व्यक्ति बोला है जो विपक्ष का नेता है, ऐसा व्यक्ति बोला है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। इसके नाते वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, पागल हो चुका है। उसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और मानसिक रूप से कौन विक्षिप्त है उसकी व्याख्या ना करें। फिर मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल नहीं काउंटर करने का समय दे दूंगी। मैं तुमसे उम्मीद करता कुछ भी नहीं बोल सकते। मानसिक रूप से मुल्ला पुनीत पाठक होश में रहो। एक सेकंड राजू जी, देखिए संयम मत खोइए आप लोग। आप सभी इसलिए तो मैं बोला क्या, अपने अपने पंथ मैं से बोला हो, क्या, सम्मानजनक लोग हैं, रोज टीवी डिबेट पर बैठते हैं, इसलिए आप मत खोइए। नहीं, नाच गाना हो रहा था, नहीं नाच गाना वहाँ पे हो रहा था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, उसका राहुल गांधी का नाच गाना में सदैव भाव ही रहता है। जब नाच गाना करने वाली का बच्चा है तो एक सेकंड राजूदास जी, यही नहीं दिखेगा, की बात नहीं होगी, यही दिखेगा ना, इस तरह की बात नहीं होगी राजूदास जी। नाच गाना हो रहा था, नहीं होगी। राम मंदिर में राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, आपको इशारा साधा है कांग्रेस पर, आप साधिए। राम मंदिर में नाच गाना नहीं गिरेगा, राम मंदिर में नाच गाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और ये भाषा ये ठीक नहीं है। इनकी भाषा संयम में नहीं है। कृपया करके बार बार अपना वक्तव्य वापस ले और माफी मांगे। रखे हैं क्या? नहीं, वापस ले और माफी मांगे। देखिए मैडम, पहली बात तो ये राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, सारी चीजें हो गई। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी ब्राह्मण परिवार से हैं, पंडित हैं वो भी, तो ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म का अपमान करेंगे। अपने ही धर्म का अपमान कौन करेगा? और अभी अपमान तो देखिए ऐसा करते हैं, बाबा जी बैठे हैं, उनकी माँ को बोल रहे हैं इतना गंदा। एक देश के जाने माने नेता, बल्कि विश्व के एक पावरफुल नेता को आप इस तरीके से उनकी माँ को ऐसे बोलेंगे? आपको शर्म नहीं आनी चाहिए बाबा जी। आप इतने बड़े ब्राह्मण होकर किसी की माँ को ऐसे बोलोगे कि वो नाचने वाली है? उन्होंने जो कहा उसके लिए उनको टोक दिया गया है, उनको रोक भी दिया गया है, लेकिन अब आप इस पर जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने जो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोला। देखिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, राहुल गांधी कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गंवार नहीं है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, और वो क्या बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। तो मतलब आप सपोर्ट करते हैं नाच गाने वाली बात का? ये आपको अशोभनीय नहीं लगता? अशोभनीय टिप्पणी पर आपने कहा कि शर्म आनी चाहिए, दूसरी अशोभनीय टिप्पणी पर आप उनकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। राजनीतिक बयान है उनका, उन्होंने क्या बोला? राजनीतिक बयान है तो यहाँ पर बहुसंख्यकों की भावनाएं भी हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं भी हैं, आप ये मत भूलिए। अब मुझे बताइए, राजनीति के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्कुल गलत। मैं एज ए मुस्लिम मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और घोर विरोध करता हूँ कि जो बाबा जी ने कहा इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। आप बोल कैसे रहे हो? क्या कैसे बोल रहे हो राजूदास जी? लेकिन अशोभनीय टिप्पणी नहीं, किसी पर निजी अशोभनीय टिप्पणी नहीं, पहले ही वोट नहीं, मैं उस्मानी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद साहब के बारे में, अखिलेश मोहम्मद साहब के बारे में बोल सकते हैं क्या? वो नहीं, राहुल गांधी मोहम्मद साहब के बारे में बोल सकते हैं क्या? बार बार सनातन का अपमान करेंगे, बार बार सनातन को अपमान करेंगे। वहाँ नाच गाना हो रहा था, तब है मोहम्मद साहब के बारे में बोल के देख ले, इस्लाम के बारे में बोल के देख ले, नहीं इस्लाम के बारे में बोल के देख ले। ये कहे कि मंदिर निर्माण चाहता है लड़की छेड़ने के लिए, ये भाषा बोलेंगे। हिंदू आतंकवाद मर देंगे, नहीं साधु संत आतंकवादी होते ये बोलेंगे, नहीं ये बोलेंगे, नहीं यही मानसिकता है, यही भाषा है, नहीं यही मानसिकता है, यही भाषा का है कि माफी
किस चीज की माफी? जाकी नहीं भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन तैसी। जब तुम्हारी भाव यही है, तुम्हारी भाषा यही है, तो उस भाषा में हम जवाब देंगे। तुम जिस भाषा में सुनना चाहते हो हम उस भाषा में तुमको जवाब देंगे। दम है क्या? राहुल गांधी की दम है क्या? मोहम्मद साहब के बारे में बोल के देख लें, इस्लाम के बारे में देख लें, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? अभी किसी ने कहा आप पैनल पर, पता नहीं ये उस्मानी साहब बैठे, उन्होंने कहा, किसने कहा कि श्री राहुल गांधी जी ब्राह्मण है। नहीं साहब, उनके जो दादाजी हैं उनकी जाति धर्म आपको पता होना चाहिए। तो उस धर्म के अनुसार, क्योंकि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, तो मेरी जाति जो है, जो मेरे पिता की जाति रही है, धर्म रहा है, उसी से मैं भी जानी जाती हूँ। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मातृशक्ति की बात करते हैं तो मातृशक्ति तो हर रूप में पूजनीय है। ये हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो मेरा पंथ है, धर्म है, वो हमें यही सिखाता है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कई बार क्या होता था, उनको हंसाने के लिए मैं नाचती भी थी, मैं गाती भी थी। तो क्या मैं नाचने गाने वाली हो गई? अगर अभी महंत राजूदास जी ने कहा, एक फ्रेज का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई टिप्पणी करी श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर। आप लोग हमेशा गलत डायरेक्शन में क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और हमें सिखा रहे हैं कि सही समय नहीं था। अरे आपके नेता तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि राजा दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे। किस कमरे में रानी गई? कहां से भगवान श्री राम पैदा हो गए? आपके नेता ने कहा था ना, मणिशंकर अय्यर ने। आप लोगों की तो वो विचारधारा रही है। और सुप्रीम कोर्ट, आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिमा के साथ खिलवाड़ किसने किया? लड़ाई किसने लड़ी? कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है कि मंदिर बन जाए। आप लोगों ने तो अड़चने खड़ी करी है। और देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बयानबाजी करी है, तो उससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानता हो, हिंदू धर्म यानी सनातन को धर्म नहीं मानता हो, पंथ नहीं मानता हो, वो हमारी देवी देवताओं के विषय में पूजा पाठ क्या होता है, क्या नहीं होता, परंपरा क्या होती है, ईश्वर आपका इष्ट क्या होता है, अगर आपके हाथ में माला नहीं है, दीपक नहीं जला सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, पर अगर आपके मन में भाव है, उस भाव के साथ भी आप पूजन कर सकते हैं, ये सनातन है। परंतु जिसको सनातन के विषय में कुछ नहीं समझ में आता, तो वो तो नाच गाना ड्रामा ये सब शब्दों का प्रयोग करेंगे ना। ये वही लोग हैं ना, लगातार अड़चन लगा रहे थे कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो सके। ये वही लोग हैं इस राष्ट्र के 2 टुकड़े जिन लोगों ने करवाए। ये वही लोग हैं जब जिन्ना ने कहा अब आबादी की जो बचे हुए लोग हैं अदला बदली हो जाए, तो बैठ गए विश्व पटल पर, बैठ गए नेहरू साहब और बोले नहीं। और यहाँ पर उनको कैसे मजबूत किया जाए और हिंदुओं को कैसे कमजोर किया जाए, उसकी लगातार जो साजिश चली है, वही राहुल गांधी आज की तारीख में कर रहे हैं। रामलला की मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, उन्होंने बोला कि ये शास्त्र संगत नहीं है। उन्होंने वो उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। जो काम शास्त्र संगत नहीं था, जो काम तय तरीके से नहीं हो रहा था। जी ने जो बातें बोली, क्या गलत बोली? वहाँ पे सेलिब्रिटीज नहीं थे बॉलीवुड के, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। वहाँ पर फिल्मी गानों पर संगीत हुआ था पुनीत जी, या भजन कीर्तन हुआ था, और वहाँ मौजूद श्रमिकों का सम्मान नहीं हुआ था जिन्होंने राम मंदिर बनाया? अरे श्रमिकों का सम्मान तो बीजेपी अपने फोटो ऑप के लिए कर रही है। अच्छा, वो फोटो ऑप के लिए है। आपका ये कहना है कि वहां पर श्रमिकों को नहीं बुलाया गया, या वहां पर अलग अलग वर्गों से नहीं बुलाया गया? क्या बात करेंगे श्रमिकों का सम्मान देने की? ये नैतिकता भारतीय जनता पार्टी अपना खो चुकी है, और श्री राम का राजनीतिकरण करना बंद करे। जनता को अब समझ आ गया है। ठीक है, के खिलाफ जा करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो जलसा आयोजन किया था, वो भगवान राम तो भगवान है, अंतर्यामी है, सबकी मन की बात जानते हैं। और 56 इंच वाले साहब की भी मन की बात जान गए कि इनके मन में क्या है। ये हमारा नाम इस्तेमाल करके वोट लेना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम उनको श्राप देकर अयोध्या में हरवा दिए। और भला है उस अयोध्या की जनता को जिसको भगवान राम ने अवधेश को प्रसाद के रूप में दिया। देखिए, अभी इन्होंने एक सरासर झूठ परोस दिया। ये लोग झूठ परोसते हैं, और जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, तो सिद्ध कर दीजिए ना। या कोई भी तंत्र में आपका विश्वास नहीं है, कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन कहीं विश्वास नहीं है। आप लोग बहुत दूर के धुले। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, गोलियों से भून दिया। आपके नेता ने कहा कि दोबारा अगर मौका मिलेगा तो फिर मैं हिंदू कार सेवकों को गोलियां चलाऊंगा। आप चुप रहिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। और मैं बता दूं, फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी हारी है, अयोध्या में नहीं हारी है। मैं इतना बता दूं। हाँ, फैजाबाद का नाम बदलकर हम ही ने अयोध्या रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं ये राष्ट्र
ये राष्ट्र जो है धर्म के आधार पर बटा था, तो हिंदुओं की, सनातनियों की पहचान खत्म ना हो जाए, जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा। भगवान श्री राम हैं कौन? आप जानते भी हैं, उनकी परिभाषा भी जानते हैं, उनको पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। आवाज क्यों नहीं जा रही? वो आप ही सर्टिफिकेट देने वाले, आप ही बताने वाले, पूरा शास्त्रार्थ आप ही लोग करेंगे और अन्य सभी लोग हिंदू नहीं है। जो नेतृत्व की क्षमता रखता हो, जो दयालु हो, जो मित्रता के गुण हो, जिसमें जो दृढ़ प्रतिज्ञाकारी हो, सदाचारी हो, जो आदर्श पुत्र हो, भाई हो, पति हो, जो राम की महिमा न जाने वो राम काज पर इस तरह की बातें करे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।